नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी संभावना है। जिस कारण से इस सीरीज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरी सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है गंग कवि का जन्म स्थान है। कहने का तात्पर्य है गंग कवि कहाँ पे जन्मे थे। ऑप्शन है आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर। तो देखिए जो गंग कवि थे ने उनके जन्म स्थान का नाम था इटावा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हितहरिमस या मध्वाचार्य। तो देखिए जो ब्रह्म संप्रदाय था ना उसके जो प्रवर्तक थे वो थे मध्वाचार्य, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंताचित्र संप्रदाय या अष्टछाप संप्रदाय। तो देखिए जो सखी संप्रदाय है ना उसको बहुत से लोग हरिदास संप्रदाय भी कहते हैं, टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके संस्थापक कौन थे? स्वामी हरिदास थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में हरिदास संप्रदाय मिल रहा है जो कि सखी संप्रदाय का क्या है, दूसरा नाम है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता है। ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या रायमल पांडे। तो देखिए जो हनुमत चरित्र रचना थी ना उसके जो रचयिता हैं उनका नाम है रायमल पांडे, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। कह रहा है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ऑप्शन है ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभि चक्र, मूलाधार। तो देखिए जो भ्रमर गुफा है ना उसका जो दूसरा नाम होता है वो ब्रह्मरंध्र भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन है श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्व सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। तो देखिए जो श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय थे ना वो श्री वल्लभ संप्रदाय भी थे, हरिदासी संप्रदाय भी थे और गौड़ी संप्रदाय भी थे। ये तीनों संप्रदायों में श्री कृष्ण की भक्ति की चर्चा होती थी, श्री कृष्ण की भक्ति के लोग थे। लेकिन जो तत्व सुखी संप्रदाय है ना इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के लोग नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तत्व सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा, संत पलटू दास। तो देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये जो पंक्ति है ना ये रैदास जी की है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। रैदास कौन थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन है द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो देखिए जो मध्वाचार्य जी हैं वो द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है। जो रचना दिया गया है बरवै नायिका भेद इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो देखिए जो रचना दी गई है ना बरवै नायिका भेद इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके रहीम, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है। ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1800 ईस्वी। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया है ना उसमें उन्होंने भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से लेके 1700 तक मानी है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और उनके अनुसार जो 4 काल हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो भक्तिकाल की सीमा तो होगी 1375 से लेकर 1700 तक और आदिकाल की समय में उन्होंने माना है 1050 से लेके 1375 तक
और भक्तिकाल का 1375 से लेके 1700 तक, रीतिकाल का 1700 से लेके 1900 तक, और आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 से लेके अब तक मान्य है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ऑप्शन है भक्ति काल, छायावादी काल, भारतेंदु काल या द्विवेदी काल। तो देखिए रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया, सूरसागर हो गया या कबीर दोहावली हो गया, ये सारे ग्रंथ है जो है ना वो भक्ति काल की देन है। भक्ति काल के कवियों ने इनकी रचना की है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कौन कौन इसके रचयिता हैं? जैसे रामचरितमानस है तो उसके रचयिता तुलसीदास हैं, पद्मावत है उसकी रचयिता जायसी हैं, सूरसागर की रचयिता सूरदास जी हैं, कबीर दोहावली की जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। देखिए जो हिंदी साहित्य की भक्ति काव्य है ना इसमें 2 धाराएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है निर्गुण, एक होती है सगुण, और उन दोनों धाराओं के 2-2 शाखाएं होती हैं। निर्गुण की होती है ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण की होती है रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो देखिए अब पहले की 2 और दूसरे की 2 शाखा इसकी हो गई, 2 शाखा इसकी हो गई, तो मिला के टोटल कितनी शाखा हो गई? 4 शाखा हो गई। इस प्रकार तो हिंदी में जो भक्ति काव्य है उसकी 4 शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन जो आयोग है ना आयोग बस 2 ही शाखाएं को मान्यता देता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या मध्वाचार्य। तो देखिए जो विशिष्टावाद के प्रस्तोताचार्य थे ना वो हैं आपके रामानुजाचार्य, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहले हम सूची देख लेते हैं। सूची क्या है? सूची 1 में पहला है शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। सूची 2 से इसका मिलान करना है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो अब आपको मिलान करना है कि अ का क्या होगा, ब का क्या होगा, स का क्या होगा और द का क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उस अनुसार आपको सही का निशान करना है। देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जैसे अगर यदि आप कहते हैं ऑप्शन ए सही तो अ का 2 हो जाएगा, ब का 3, स का 1, द का 4। इसी प्रकार से आपको चयन करना है। तो आपका क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। तो देखिए जो ऊपर सूची दी गई है उसका जो सही विकल्प होगा ना वो होगा ऑप्शन सी। अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। कहने का तात्पर्य है कि जो सूची ऊपर दी गई, चलिए सूची देख लेते हैं। जो सूची ऊपर दी गई है ये क्रम वाइज है, ठीक ना। शुद्धाद्वैतवाद के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के मध्वाचार्य, ठीक ना। एकदम सही क्रम में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। कहने का तात्पर्य है कि नीचे जो जितने भी संप्रदाय दिए गए हैं उनका सही क्रम आपको चुनना है कि पहले किसकी स्थापना हुई, दूसरे नंबर कौन था, तीसरे नंबर कौन था और चौथे नंबर कौन था, ठीक ना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो देखिए जो सही का अनुक्रम वाला विकल्प है ना वो है ऑप्शन सी। पहले सबसे पहले श्री संप्रदाय की स्थापना हुई थी, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय की, उसके बाद रुद्र संप्रदाय की, उसके बाद जाके हुई थी सनकादि संप्रदाय की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? कह रहा है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो भक्ति काव्य है ना, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या हरिवंश पुराण। तो देखिए जो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना
प्राकृत व्याकरण, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, उनका नाम है हेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने से अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो ऊपर पंक्ति दी गई है उसको कहने वाले का नाम है रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। देखिए हम अपने हर वीडियो में अक्सर कहते हैं कि जब नहीं वाला प्रश्न है ना तो प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, दादू या श्री रामानुजाचार्य। तो देखिए जो निर्गुण भक्ति के कवि थे ना वो रैदास जी भी थे, कबीरदास जी भी थे और दादू दयाल भी थे। लेकिन जो रामानुजाचार्य जी है ना ये निर्गुण भक्ति के न होके सगुण भक्ति के कवि थे, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? कह रहा है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो देखिए जो अद्वैतवाद था ना उसके जो प्रवर्तक थे वो थे आपके शंकराचार्य, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? ऑप्शन है 12, 20, 14 या 16। तो देखिए अलवार संतों की जो संख्या मानी गई ना वो मानी गई है 12, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका क्या है? आपका प्रश्न कह रहा है मध्वाचार्य का मत कौन सा है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। मत से मतलब है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, किस संप्रदाय के थे। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।